अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। तेलंगाना की दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ मुसाबकत, 2047 तक 3 ट्रिलियन की मईशत का निशाना। तेलंगाना अवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए मंसूबे। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का बरखी पर प्रेजेंटेशन। KCR ने दीक्षा के जरिए तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। कांग्रेस रियासत को नुकसान पहुंचा रही है, KTR का इल्जाम। 1200 जहदकारों की कुर्बानियों के सामने KCR की दीक्षा की कोई औकात नहीं, कांग्रेस का रद्द। ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के साथ धोखाधड़ी में मुलविस फर्जी कॉल सेंटर बेनकाब, 9 अफराद गिरफ्तार। SOT बालानगर और साइबर क्राइम पुलिस की कार्रवाई। कोकटपल्ली में दरख्तों पर पानी डाल रहे मजदूर को लापरवाह ड्राइवर ने दी टक्कर, बरसरे मौका हलाक। करनूल में सड़क हादसा, 5 की मौत।
اور چور کے گھر چوری، نقلی IPS عہدیدار کے گھر سے چرائی گئی رولیکس گھڑی بھی نقلی، فلم نگر پولیس اسٹیشن کا کانسٹیبل گرفتار۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکمارکا نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ مسابقت کر رہا ہے۔ تلنگانہ 2047 تک 3 ٹریلین کی معیشت کا نشانہ رکھتا ہے۔ پرجا بھون میں برقی پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک اور ریاستوں کی ترقی کے لیے گرین انرجی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی GSDP میں اضافے کی ضرورت ہے اور اسی کے لیے بجلی میں بھی 30% کے اضافے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2014 سے 2018 تک برقی کی پیداوار میں 14.2% کا اضافہ ہوا تھا، لیکن کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد مزید اضافہ ہوا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوامی حکومت اور کابینہ نے تلنگانہ کے عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے منصوبے تیار کیے ہیں۔ یہ منصوبے ریاست کی GDP کے لیے درکار مستقبل کی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ بھٹے وکمارکا نے کہا کہ مینوفیکچرنگ، سروس سینٹرز اور زراعت کو مطلوبہ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تلنگانہ عالمی شہروں کے برابر ترقی کرے۔ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد بجلی کی طلب میں بھی 10% کا اضافہ ہوا ہے۔ ہم حیدرآباد کو ایک عالمی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے پابند عہد ہیں۔ ریاست کو $3 ٹریلین کی معیشت میں تبدیل کرنے کے لیے جامع روڈ میپ تیار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ تحریک کے دوران KCR کی مرن برت کو ہفتے کو دیکشا دیوس کے طور پر منایا گیا۔ تلنگانہ بھون میں دیکشا دیوس کی 16ویں سالگرہ کے موقع پر پارٹی کے کارگزار صدر KTR نے تلنگانہ تلی کے مجسمے پر پھول ڈالے اور تحریک کے جہدکاروں کو خراج پیش کیا۔ اس موقع پر BRS پارٹی کے ارکان مقننہ اور کارکن موجود تھے۔ تلنگانہ بھون میں دیکشا دیوس اور تلنگانہ تحریک کے دوران کی تصاویر پر مشتمل ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ KTR نے اس نمائش کا بھی مشاہدہ کیا۔ KT راما نے کہا ہے کہ جب سابق وزیر چدمبرم نے آدھی رات کو دلی میں ریاست تلنگانہ کی تشکیل کی پہل کا آغاز کیا تو ہر تلنگانہ کے شخص کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور وہ جذباتی ہوئے۔ اسی دن تلنگانہ کی تحریک کو پہلی کامیابی ملی۔ تلنگانہ کے عوام مایوسی اور آنسوؤں کے بہنے سے تھک گئے تھے۔ بلاخر انہیں کامیابی ملی اور KCR کی دیکشا نے تلنگانہ کی تشکیل کو یقینی بنایا۔ KTR نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران کانگریس کے موجودہ صدر کہاں تھے یہ کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری توہین ہوئی تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن اگر تلنگانہ کی توہین ہوئی تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ کانگریس نے 60 سال تک تلنگانہ کو نقصان پہنچایا اور آج بھی کانگریس پارٹی تلنگانہ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ KTR نے کہا کہ سیکریٹریٹ سے راجیو گاندھی کے مجسمے کو ہٹا کر وہاں تلنگانہ تلی کا مجسمہ نصب کیا جائے گا۔ دیکشا دیوس کے موقع پر سدی پیٹ میں سابق وزیر اور BRS کے سینئر لیڈر ہریش راؤ کی قیادت میں بائک ریلی نکالی گئی۔ اس سے پہلے ہریش راؤ اور پارٹی کے کارکنوں نے امبیڈکر کے مجسمے پر پھول ڈالے۔ ریلی کے دوران مختلف علاقوں کا احاطہ کیا گیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے جہدکاروں کو بھی خراج پیش کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ KCR نے 9 دن بھوک ہڑتال کی اور طبیعت بگڑنے کے باوجود بھی وہ اپنے عزم پر قائم تھے۔ KCR نے ان سے کہا تھا کہ جب تک تلنگانہ تشکیل نہیں پاتا وہ نہیں مریں گے۔ KCR نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ اگر وہ مر جائیں گے تو ان کی ارتھی پر تلنگانہ کا پرچم رکھا جائے۔ آج کچھ احمق لوگ KCR کی خدمات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کانگریس رکن کونسل اے دیاکر نے سوال کیا ہے کہ ریاست کے لیے 1200 جہدکاروں نے اپنی جان کی قربانی دی، کیا KCR کی دیکشا ان قربانیوں سے بڑھ کر ہے؟ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیاکر نے کہا کہ ریاستی کانگریس کے صدر مہیش کمار گوڈ نے KCR کی دیکشا کی حقیقت کو بے نقاب کیا تو KTR تل ملا اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے تلنگانہ کے انقلابی جہدکار اندیسری کی توہین کی ہے۔ BRS کی دیکشا دیوس میں کوئی بھی تلنگانہ کا جہدکار موجود نہیں تھا۔ پنچایت انتخابات کے لیے دیکشا دیوس کا ڈھونگ کیا جا رہا ہے۔ KCR نے موقع پرست سیاست کی وجہ سے کانگریس کے ساتھ انضمام نہیں کیا۔ KCR نے تلنگانہ دینے والی کانگریس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ KCR خاندان جس طرح سے رنگ بدلتا ہے اس سے گرگٹ بھی شرما جائے۔
हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के मौरज़ अल्तवा रकमी बिल्स के बकायाजात की अदायगी के लिए 707.30 करोड़ रुपए की रकम जारी की है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने मुलाजिमीन की यूनियन के नुमाइंदों को इस सिलसिले में तयक़ुन दिया था कि इस तयक़ुन की बुनियाद पर महकमा फाइनेंस ने नवंबर के बकायाजात की अदायगी शुरू कर दी। इन बकायाजात में ग्रेजुएटी, जनरल प्रोविडेंट फंड, रुख्सत के बकायाजात और दीगर मद के तहत रकमी अदायगियां शामिल हैं। बीजेपी लीडर महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत सनती मकासद के लिए सरकारी मंजूरा आराजियात को तबाह किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए महेश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि जाती मफादात के लिए करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। बीजेपी आराजियात के इस घोटाले के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। बीजेपी लीडर ने यह भी कहा कि बीआरएस भी इस घोटाले में कांग्रेस के साथ मुलविस है। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत अवाम का भला चाहती है तो 6,30,000 करोड़ रुपए की जायदाद क्यों सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए में दी जा रही है? रातों रात क्यों इस सिलसिले में जियो जारी किया गया? महेश्वर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने रियासत की तमाम एमएलए से इस सिलसिले में हुकूमत से सवाल करने की अपील की। कांग्रेस के साबिक एमपी वी हनुमंतराव ने कहा है कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर बहस के लिए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बिल पेश करने का सही फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि पार्लियामेंट की मुजव्वजा इजलास में तेलंगाना के बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल को नवे शेड्यूल में शामिल करने के लिए राहुल गांधी को पहल करनी चाहिए। हनुमंतराव ने कहा कि बीसी बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के सिलसिले में उन्होंने कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया को मकतूब लिखा है। हनुमंतराव ने बताया कि बीसी बिल के लिए वो चलो दिल्ली प्रोग्राम का भी मंसूबा रखते हैं। अगर रियासत में ओबीसी के मौक़िफ़ को बेहतर बनाना है तो तमाम पार्टियों और बीसी ग्रुपों को बीसी बिल के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। हफ्ते को रुकन असम्बली ने सईदाबाद डिवीजन आसमानगढ़ के गांधी नगर में 21 लाख रुपए के मसारिफ से मुकम्मल की गई सीसी रोड का इफ्तिताह किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। अवाम की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स और पानी के सिलसिले में भी रुकन असम्बली को तवज्जो दिलाई गई थी। अहमद बलाला ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी मसाइल की एक्सवी की हिदायत दी। उस्मानिया हॉस्पिटल के साबिक तलबा की जानिब से हॉस्पिटल को इमदाद का सिलसिला जारी है। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश सहाय ने बताया कि हॉस्पिटल और कॉलेज के साबिक डॉक्टर्स आज बैरूनी ममालिक में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन डॉक्टर्स की जानिब से आज भी उस्मानिया हॉस्पिटल को लेकर इमदाद फराहम की जाती है और ये इमदाद तिब्बी ज़रूरियात के मुताबिक होती है। डॉक्टर सहाय ने बताया कि डॉक्टर श्रीकर रेड्डी ने हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी शोबे के लिए कैथेटर्स रवाना किए हैं और इसे हॉस्पिटल के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर हॉस्पिटल का दूसरा अमला भी मौजूद था। डॉक्टर सहाय ने श्रीकर रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया है। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने काजीपुरा में मुकम्मल किए गए सीसी रोड के तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मज़कूरा काम करीब 10 लाख रुपए की लागत से अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी की रहनुमाई में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि चार मीनार हल्का असम्बली एक तिजारती मरकज है जिसके लिए कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रास्त रहनुमाई में तरक्याती काम किए जा रहे हैं। दौरे में मीर जुल्फ़िकार अली के हमराह मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मदीने मुनव्वरा में पेश आए भयानक सड़क हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाले जख्मी हैदराबादी नौजवान अब्दुल शुएब अब रूबे सेहत हो गए हैं और वतन वापस की तैयारी कर रहे हैं। 17 नवंबर को पेश आए बस हादसे में 46 हैदराबादी ज़ायरीन जाँ बहक हो गए थे। इनमें शुएब मौजज़ाती तौर पर जिंदा बच गए थे, ताहम वो जख्मों से चूर थे जिनका सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में इलाज किया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद उन्होंने 4 टीवी के ब्यूरो चीफ
SM रफ़ी से फ़ोन पर बात की। इस हवलनाक वाक़े पर उन्होंने कहा कि 16 नवंबर इतवार को उम्रे की अदायगी के बाद वो बस के ज़रिए मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने बदर के इलाके में नमाज इशा अदा की। मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर थे कि एक मुसाफिर को तहारत की ज़रूरत पड़ी और सूडानी बस ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे ठहराया। इसी असना में ऑयल टैंकर से इसी सड़क पर खौफनाक टक्कर हुई, जिसके बायस सारी बस जलकर खाकस्तर हो गई। बस ड्राइवर के पीछे की सीट पर वो मौजूद थे। मोजज़ाती तौर पर वो और बस ड्राइवर बस से बाहर कूद पड़े। दोनों भी शदीद जख्मी हो गए। इलाज के दौरान बस ड्राइवर का इंतकाल हो गया। कुदरत ने उन्हें एक नई जिंदगी बख्शी। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए दवाखाने के डॉक्टर्स, बिलखुसूस वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैदराबादी डॉक्टर नूरुद्दीन और सऊदी डॉक्टर यासिर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने उनके इलाज में खुसूसी दिलचस्पी ली। इस हादसे में अपने वालिद, वालिदा और नाना से महरूम आसिफ नगर झिर्रा के साकिन शोएब ने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं करने वाले आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस हैदराबादियों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कौंसल खान हिंद, जिद्दा हज कमेटी, हुकूमत तेलंगाना, हुकूमत हिंद और हुकूमत सऊदी अरब से ममनूनियत का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े के बाद जिस तरह के इक़दामात किए गए और जाँ बहक अफराद की जन्नतुल बक़ी में तदफीन अमल में आई, इसकी नज़ीर मुमकिन नहीं। उनके पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात तैयार किए गए और इनको मदीने पाक में रोज़े अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई गई, जिससे उनके सदमे का बोझ कुछ कम हो गया। अपने वालिदैन और नाना से बिछड़ने का गम तो रहेगा। हुकूमत तेलंगाना के सरकारी वफ्द, जिसमें रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन और मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह शामिल थे, की कोशिशों और उनकी जानिब से उनकी तीमारदारी का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि खुदा ने उन्हें एक अच्छे मकसद के लिए हयात बख्शी है। आमतुल मुस्लिमीन की दुआओं से वो इस ज़िंदगी को बामकसद गुजारने की कोशिश करेंगे। साउथ वेस्ट जोन पुलिस हैदराबाद की जानिब से रईतु बाजार बस स्टैंड मेहदीपट्टनम में साइबर क्राइम के ताल्लुक से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मज़कूरा प्रोग्राम का जागृत हैदराबाद सुरक्षित हैदराबाद के तहत इनेकाद अमल में आया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने साइबर क्राइम से निमटने की अहमियत के पेश नज़र अवाम को उनके खात्मे के लिए हिस्सा लेने की लिए मदऊ किया गया था। प्रोग्राम में एडिशनल CP क्राइम्स M श्रीनिवासुलू, DCP क्राइम्स V अरविंद बाबू, साउथ वेस्ट जोन के पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोग्राम में साउथ वेस्ट जोन के कई कॉलेजेस के तलबा ने भी शिरकत की। हमारे DCP साहब और हमारे साइबर क्राइम DCP साहब और ACPs एंड ऑल ऑफिसर्स यहाँ पर बड़े पैमाने पे पब्लिक को गैदर करके, स्टूडेंट्स को, बड़े लोगों को, लेडीज़ को, अंदर सब लोगों को यहाँ पर गैदर करके साइबर क्राइम कैसा हो रहा, साइबर क्राइम के कैसे बचना है, साइबर क्राइम में कैसा फ्रॉड्स हो रहा है, आपका पैसे कैसे लूट ले रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स, साइबर क्रिमिनल्स, उनको अवेयरनेस करने के लिए, वाकिफ़ कराने के लिए यहाँ पर बहुत मौजूद है। यहाँ पर इसमें एक कैंपेन स्टार्ट करें साइबर सिम्बा बोल के। ये जो भी साइबर सिम्बा ज्वाइन हो के, वो लोग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वॉलंटरी जाने हो के आपको, दूसरों को, भाइयों को, ब्रदरों, घर वालों को, फ्रेंड्स को यहाँ पर साइबर क्या क्राइम्स कैसा चल रहा, तुम आप अवेयरनेस करना चाहिए। ये मैसेज ऐसा जाना है हमारे CP साहब जो भी करें, यहाँ पर शुरू करें हमारा DGP साहब, और ये मैसेज पूरा इंडिया में जाना है, जाके ये साइबर फ्रॉडस्टर से वो बचना है। और कोई मैं 2-3 बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये जो भी डिजिटल अरेस्ट बोल के तुम्हारे अरेस्ट कर रहा हूँ बोल के वीडियो कॉल किया होगा तो तुम मानना नहीं, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आके एप्लीकेशन दर्ज कर दीजिए। और ये जो गैर एप्लीकेशन से डाउनलोड लिंक आए तो मत छूइए, उसको डिलीट कर दीजिए। और कोई गैर वाले तुम्हारे OTP बोले तो कोई SBI बोलता, कोई HDFC बोलता, कोई गवर्नमेंट फर्म बोलता, कोई भी माना नहीं, डायरेक्ट जाके वो ऑफिस को जाके पता कर लीजिए। और ये उसका जो आपका जो अकाउंट है
जो भी तुम्हें 10,000 20,000 देते हैं 5,000 देते हैं अकाउंट दो, हमारे देने से क्या दिक्कत है, तुम्हारा पैसे आता ना बोले तो उस पर लालच में नहीं जाना है। अकाउंट दिए तो तुम भी गुनाहगार हो जाते, अकाउंट नहीं देना है तुम्हारे अकाउंट पे, वैसा तुम्हारे 10,000 दे के उन्हें 10 करोड़ डाल के तुम्हारे को गुनहगार कर दे रहा, उन्हें तो नहीं मिलता मगर तुम तो पकड़े जाते। सो इसी वास्ते एक वही स्मार्टफोन से जो बहुत महफूज रहना चाहिए। थैंक यू। साइबराबाद एसओटी बालानगर टीम ने साइबर क्राइम पुलिस के साथ मिलकर फर्जी कॉल सेंटर को बेनकाब करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि माधोपुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ अय्यप्पा सोसाइटी में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक प्रवीण और प्रकाश कोलकाता के बाज़ अफराद की खिदमत हासिल करते हुए ये कॉल सेंटर चला रहे थे। ये टोली ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों को कॉल करते हुए उन्हें धोखा देकर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों के अकाउंट में रकम मुंतकिल कराया करती थी। इस टोली ने तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली थी। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से कंप्यूटर्स, रोटर्स, मोबाइल फोन्स जब्त किए हैं। इस टोली के हम सरगना गणेश का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। चोर के घर चोर, ये एक मशहूर मुहावरा है। ऐसा ही एक वाकया हैदराबाद के फिल्म नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। वाज़ेह है कि फिल्म नगर पुलिस ने हाल ही में एक खुदसाख्ता IPS ओहदेदार शशिकांत को गिरफ्तार किया था। ये शख्स नकली IPS बनकर धमकाने और रकम वसूली में मुलविस पाया गया था। नकली IPS के घर पर जब धावा किया गया तो पुलिस टीम में शामिल कांस्टेबल श्री रामलू शरण कुमार, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो धावे के दौरान वीडियोग्राफी करे, लेकिन उसी ने मुबैना तौर पर नकली IPS के घर से हाथ की घड़ी का सरका कर लिया। लेकिन यह पता चला कि नकली IPS के घर से कांस्टेबल ने जो रोलेक्स घड़ी का सरका किया था वो भी नकली निकली। पुलिस ने कांस्टेबल के घर से नकली रोलेक्स घड़ी को बरामद कर लिया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। हाल ही में अंबरपेट पुलिस स्टेशन से सारिकों से जब्त किया गया सोना भी गायब हो गया था और एक SI को इस सिलसिले में मुअत्तल भी कर दिया गया था। इस तरह के वाकयात पुलिस की नेकनामी को मुतासिर कर रहे हैं। कुकटपल्ली में हफ्ते की सुबह हुए सड़क हादसे में बलदी मजदूर जो दरख्तों पर पानी डाल रहा था, हादसे में हलाक हो गया। बताया जाता है कि लापरवाह कार ड्राइवर ने मजदूर को टक्कर दे दी। यह वाकया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कुकटपल्ली के पास पेश आया। मुकामी अफराद ने बताया कि कार ड्राइवर मुमकिना तौर पर नशे की हालत में था। पुलिस ने केस दर्ज किया है। तहकीकात जारी है। गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयां जारी हैं। हफ्ते को हाइड्रा की टीमों ने माइंड स्पेस जाने वाली सड़क के किनारे वाक़े गैर मजाज दुकानात को मुनहदिम कर दिया। ट्रैफिक में खलल न हो इसलिए सुबह में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मौके पर पुलिस का भी बंदोबस्त देखा गया। गोशामहल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए हैं। बगदाद कॉलोनी लंगर हाउस के साकिन मरहूम 40 साला मिर्जा मुनीर बेग अफराद खानदान ने जुमेरात की दोपहर 3 बजे उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो पड़ोसियों को इत्तला दी। जब पड़ोसी उनके घर पहुंचे, मुनीर इंतकाल कर गए थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश विरसे के हवाले की है। पुलिस के आला ओहदेदारों ने मुनीर बेग के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। आंध्र प्रदेश के करनूल में 2 कारों के तसादुम में 5 अफराद बशमूल 2 बच्चे हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक कोटिगल तालुका के पास यह हादसा पेश आया। एक कार में सवार 5 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। महलूकीन में 2 खवातीन भी शामिल बताई गई हैं। टास्क फोर्स और कुलसुमपुरा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करके 1.5 किलो गांजा जब्त करते हुए 2 गांजा फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स के मुताबिक उसने इंस्पेक्टर टास्क फोर्स संतोष कुमार और एडिशनल कमिश्नर टास्क फोर्स इकबाल सिद्दीकी की निगरानी में कार्रवाई करके गांजा फरोख्त करने वाले मंगलहाट के रहने वाले सोनू सिंह और पुराना पुल के रहने वाले शिव कुमार को गांजा फरोख्त करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़कर उनके कब्जे से 1.5 किलो गांजा बरामद कर लिया। टास्क फोर्स मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है कि वो किसे गांजा फरोख्त करने वाले थे। टास्क फोर्स के मुताबिक सोनू सिंह इससे पहले भी गांजा के कारोबार में मुलविस था। टास्क फोर्स मुलजिमीन से मजीद पूछताछ कर रही है।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में छेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना की दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ मुसाबकत, 2047 तक 3 ट्रिलियन की मईशत का निशाना। तेलंगाना अवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए मंसूबे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का बरखी पर प्रेजेंटेशन। KCR ने दीक्षा के जरिए तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। कांग्रेस रियासत को नुकसान पहुंचा रही है, KTR का इल्जाम। 1200 जहदकारों की कुर्बानियों के सामने KCR की दीक्षा की कोई औकात नहीं, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के साथ धोखाधड़ी में मुलविस फर्जी कॉल सेंटर बेनकाब, 9 अफराद गिरफ्तार। SOT बालानगर और साइबर क्राइम पुलिस की कार्रवाई। कोकटपल्ली में दरख्तों पर पानी डाल रहे मजदूर को लापरवाह ड्राइवर ने दी टक्कर, बरसरे मौका हलाक। करनूल में सड़क हादसा, 5 की मौत। और चोर के घर चोरी, नकली IPS ओहदेदार के घर से चुराई गई रोलेक्स घड़ी भी नकली। फिल्म नगर पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल गिरफ्तार। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।